नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दुर्गेश फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके एग्ज़ाम का गुरु चैनल पर। और दोस्तों आज मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा टॉपिक चुनना चाहिए जैसे कि हम लोग भारत के बारे में जानकारी रख रहे हैं। जिस तरीके से भारत में कुछ जगहों पर कुछ दंगे हो रहे हैं, कुछ हिंसा हो रही है, और जैसा कि हमने एक वीडियो में मणिपुर के बारे में जाना, ऐसे ही मुझे लगा कि आप लोगों को क्यों ना देश और दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज मेरा जो वीडियो है वो एक ऐसे ही विषय पर है, एक खाड़ी देश जहां आजकल काफ़ी हिंसा हो रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर वहाँ समस्याएं क्या हैं, क्यों वहाँ की सरकार इस तरीके से कार्य उसको रोक नहीं पा रही है, इस विषय पर आज हम गहनता से अध्ययन करेंगे। जब किसी देश की 1/4 आबादी अगर सड़कों पर उतर आए तो मामला कुछ संगीन या गंभीर है। ये कहानी है इजराइल की। इजराइल जो कि एक खाड़ी का देश है और ये भूमध्य सागरीय देश जो कि भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। इसके अगल बगल जो देश हैं जो कि लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट, इन चारों की ये बाउंड्री साझा कर रहा है। और इजराइल का नाम आते ही आप लोगों के जहन में फ़लस्तीन से लेकर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो चीज़ें सामने आती हैं। किस तरीके से सदियों पहले से ही ये फ़लस्तीन के समस्याएं पैदा हो रही हैं। पहले इजराइल जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। जैसे फ़लस्तीन लोग आए, फ़लस्तीन यहूदियों के किस तरीके से नरसंहार हुआ, ये आप लोगों ने जाना होगा, समझा होगा। अगर नहीं जाना है इस विषय में तो मैं किसी दिन इस पर एक अच्छा वीडियो बना कर लेके आऊँगा लंबा। लेकिन जो आज वर्तमान जो समस्या है वो वर्तमान समस्या फ़लस्तीन से संबंधित नहीं है। वर्तमान समस्या वहाँ की सरकार, वहाँ की डेमोक्रेसी से संबंधित है। लोगों का कहना है कि जो सरकार बेंजामिन नेतन्याहू की बनी हुई है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो सरकार कुछ तानाशाही रुख अख्तियार कर रही है। न्यायपालिका के अधिकारों को वो कम करने का प्रयास कर रही है। वहाँ मेन मुद्दा यही है और इसी मुद्दे पर वहाँ की जो जागरूक जनता है वो सड़कों पर उतर आई है। मामला क्या है, विस्तार से समझेंगे। मामला ये है कि अभी लगभग 3 से 4 महीने के अंतर्गत वहाँ सरकार ने एक बिल पेश किया और जो बिल संबंधित था वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की न्यायपालिका से। मामला ये है कि वहाँ की जिस प्रकार से हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक न्यायपालिका है, क्रम है, और अगर विधेयक कोई पास होता है संसद के थ्रू तो न्यायपालिका अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो देखती है कि जो भी विधायिका ने प्रस्ताव पास किया है क्या वो मूल ढांचे को कमज़ोर तो नहीं कर रहा है। इस आधार पर हमारी सुप्रीम कोर्ट उस विधेयक को खारिज कर देती है। यही मामला सेम इजराइल से सरकार का है। इजराइल की सरकार ने एक बिल पास किया। वहाँ क्या समस्या है कि अगर बिल कोई पास करती है या विधेयक कोई लाती है सरकार, तो वहाँ की जो न्यायपालिका है वो देखती है कि क्या वो तर्कसंगत है, क्या वो रिजनेबल है। अगर वो तर्कसंगत नहीं होता है तो उसको वहाँ की न्यायपालिका खारिज कर देती है। ऐसा ही विवाद अभी हाल में सामने आया जो कि वहाँ की सरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने, अभी गठबंधन सरकार वहाँ पे है जो कि लगातार 6 साल से बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और जो उनका गठबंधन है वो कुछ कट्टरपंथी और जो रूढ़िवादी लोग हैं उन लोगों से हो गया है, जिससे कि उन लोगों का भी ये मानना था कि हाँ, कानून जो न्यायपालिका कहीं ना कहीं विधायिका में इंटरफेरेंस कर रही है। तो चूँकि उनका मानना है कि हम लोग नेसेट, जो वहाँ की संसद का नाम है, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, उन लोगों का मानना है कि चूँकि हम लोग लोगों के द्वारा निर्वाचित हुए हैं, हम लोग लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आए हैं, लोकतंत्रात्मक सरकार है, तो हम लोगों को ये अधिकार है कि जो न्यायपालिका जो कि कुछ ही ग्रुप के माध्यम से चयनित होकर आती है, अगर वो लोकमत के साथ नहीं है तो उसके अधिकारों को कम किया जाए। देखिए, बात यह है कि जो वहाँ की सरकार है वो चाहती है कि हम कुछ ऐसे नियम और कानून बनाएं जो कि फ़लस्तीन के जो एरिया है उनमें जो रहने और बसने का अधिकार लोगों को दिया जाए। क्योंकि वहाँ फ़लस्तीन एक समुदाय है जो कि वेस्ट बैंक में रहता है। ऐसे ही गाज़ा पट्टी है उधर, तो वो एरिया फ़लस्तीनियों का है और वहाँ गाज़ा पट्टी में आपके हमास समूह है, वहाँ रहता है।
इजराइल के लोग जो है चाहते हैं, इजराइल की सरकार चाहती है कि हमको ऐसे अधिकार दिए जाएं, हाँ, न्यायपालिका हमारे चीज़ों को प्रतिबंध न करे। अगर हमने कोई विधेयक पास किया है तो उसको जो है वो स्वीकार करें। रीजनेबल कहकर उसको, तर्कसंगत न कहकर उसको खारिज कर देते हैं। दरअसल सरकार की वहाँ जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं नेतन्याहू जी, उनकी तीन शर्तें हैं। 3 मामलों को लेकर वहाँ विरोध हो रहा है। पहला मामला है जो मैंने बताया आपको कि यदि हम कोई विधेयक पास कर रहे हैं और विधेयक कानून का रूप ले रहे हैं, अब कानून लेने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ जा रही है, सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दे रहा है, तो वो कानून नहीं बन पा रहा है। दूसरी चीज़ वहाँ जो सरकार है, वो सरकार चाहती है कि जो भी कॉलेजियम सिस्टम वहाँ का है जो भी, तो उसमें सरकार के प्रतिनिधि ज़्यादा आए हों, जिससे एक निष्पक्ष न्यायपालिका का निर्माण हो सके। तीसरी बात है उनकी कि जो वहाँ की जो मंत्री हैं, मंत्रियों को कानूनी जो सलाहकार हैं उनकी बातों को अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है, जो चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो, इसको भी खारिज किया जाए। इन तीनों मांगों को लेकर जैसे अभी 2 दिन पहले 24 जुलाई को प्रस्ताव जो पारित हो गया तर्क संगत को लेकर कि अगर हमने कोई विधेयक पास किया है तो न्यायपालिका को उस पर अधिकार नहीं है, तो ये वहाँ की लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए एक प्रकार से निरंकुश होने के रास्ते में आगे बढ़ती जा रही है, जो कि लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार इस तरीके से नियम बनाकर न्यायपालिका को कमज़ोर कर रही है और आने वाले समय में ये एक खतरा हो सकता है। इसी को लेकर वहाँ की मिलिट्री, नेवी और जो आर्मी है, जो लोग हैं काम करने वाले, उन लोगों ने सरकार से अपील की है कि सरकार अपने इस विधेयक को वापस ले, अन्यथा की स्थिति में हम लोग काम करना छोड़ देंगे और जिससे उसकी बाउंड्री पर सीमाओं पर सैन्य खतरा बढ़ सकता है। इन सब विवादों को लेकर ही सरकार घिरी हुई है और लोग दंगे कर रहे हैं। वहाँ बहुत ही व्यापक स्तर पर इस चीज़ का मोर्चाबंदी हो रही है। वहाँ का एक शहर है तेल अवीव, जहाँ मीडिया का मानना है कि वहाँ 50,000 से ज़्यादा लोगों की सड़कों पर भीड़ आई है और सरकार अपना पक्ष देती है कि क्योंकि इस तरीके से हम अगर कार्य करते हैं, चूँकि लोकमत हमारे साथ है, हमको निर्वाचित होकर हम संसद में आए हैं, तो लोगों का एक प्रकार समर्थन हम लोगों को है और हम कानून अगर बना रहे हैं तो न्यायपालिका उस पर अंकुश न लगाए। यही सब कुछ बातें हैं और कट्टरपंथी इसमें कुछ ज़्यादा ही विवाद कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इजराइल एक अहम देश है, जहां एक मध्य खाड़ी का एकमात्र देश इजराइल है, जहां लोकतंत्रात्मक सरकार है। अन्य देशों में सैन्य कहीं कुछ तख्तापलट, कहीं सीरिया में देख ही रहे हैं, यूक्रेन में देख ही रहे हैं, इस समय इस तरीके का वार हो रहा है। तो इसमें इस मामले में आपका इजराइल एक आने वाले समय में एक विकसित देश के रूप में उभर रहा था, लेकिन इस आंतरिक कलह के फलस्वरूप वहाँ अब उसके अंदर ही काफ़ी विद्रोह शुरू हो गया है, जिससे इजराइल में आने वाले समय में घोर संकट व्याप्त हो सकता है। इसी मुद्दे पर मैंने आपको ये चर्चा के लिए विषय चुना। यदि आपको ये कुछ समझ में आया हो, चूँकि आप लोग अगर देश दुनिया के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो इजराइल एक अहम देश है जिससे भारत के समझौते भी कुछ हुए हैं और इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेज़ी से अग्रसर है, लेकिन इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। हड़ताल दंगे किसी भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। आने वाले समय में उसका पतन, वो एक प्रकार से अपने पतन की ओर अग्रसर होती है। यही मुद्दा था, क्योंकि सरकार का मूल मुद्दा यही था कि सरकार न्यायपालिका पर कुछ अंकुश लगाना चाहती है, जिससे सरकार अपने क्रियाकलाप को समुचित अच्छे तरीके से कर सके। बस यही मुद्दा था दोस्तों। और आपको कैसा लगा वीडियो? मुझे लगता है शायद समझ में आया होगा आपको कुछ, और ऐसे ही वीडियो कुछ मैं लेके आता रहूँगा जिससे आपकी जानकारी थोड़ी अच्छी हो और देश दुनिया के बारे में भी आप जानें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।